मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के कोलार इलाके में 24 साल की एक लड़की से ऐसी हैवानियत हुई कि अब वे 6 महीने तक बेड से नहीं उठ सकती। खबर के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता का बलात्कार करने की कोशिश में उसे इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों को उसमें स्क्रू लगाने पड़े हैं। पीड़िता के सिर में भी चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेप की कोशिश में आरोपी ने ऐसी हैवानियत दिखाई कि खौफ में आकर पीड़िता ने उससे ये तक कह दिया कि अगर उसे बलात्कार करना है तो कर ले, लेकिन जान से ना मारे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज तक से जुड़े संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी के साथ ये बर्बरता करीब 1 महीने पहले हुई। वे भोपाल स्थित अपने घर के पास एक शाम इवनिंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान सुनसान इलाका और अंधेरा देख एक लड़के ने उसे धक्का देकर सड़क से नीचे की ओर धकेल दिया और उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगा। युवक उसके साथ लगातार मारपीट कर रहा था और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। लड़की जब जोर से चीखने लगी तो सड़क पर से गुजर रहे लोग उस ओर भागे, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। इसके बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि उसे इस बर्बरता से इतना पीटा गया कि उसके सिर, गले और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। करीब 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 25 जनवरी के दिन पीड़िता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल वह बिस्तर पर अपनी मां की देखरेख में है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की रीढ़ की हड्डी में रॉड लगाई गई है और उसे स्क्रू से कसा गया है। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी की मरम्मत के लिए प्लास्टिक कवर पहनाया गया है। बेटी के साथ हुई बर्बरता से उसकी मां भी सदमे में है। वे बताती हैं, जब मैंने अपनी बेटी से बात की तो उसने आप बीती बताई और कहा कि जब लड़का उसे बेरहमी से मार रहा था तब उनकी बेटी ने एक पल के लिए समझा कि वह इस मारपीट से मर ही जाएगी। मेरी बेटी चिल्ला रही थी और लड़का उसके सिर पर पत्थर से वार कर रहा था, इसलिए उसने लड़के को कह दिया कि उसे जो करना है कर ले, पर मारे नहीं। पीड़िता की मां ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में केवल छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। उन्होंने इस बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञापन भेजा। इसके बाद बड़े अधिकारियों ने उनकी हर संभव मदद करने की बात कही। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपी की शिनाख्त बेटी से नहीं करवाई है। पुलिस ने क्या किया? इस मामले में आज तक संवाददाता ने डीआईजी इरशाद वली से बात की। उन्होंने बताया, घटना 16 जनवरी की है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, लेकिन वह साफ नहीं थी, इसलिए चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एक आरोपी को दबोचा गया, जिसने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पहले धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन डिस्चार्ज रिपोर्ट के आधार पर अब मामले में धाराएं बढ़ाते हुए धारा 376 और 307 भी एफआईआर में जोड़ दी गई है। पीड़िता से आरोपी की शिनाख्त कराने में देरी करने के आरोप पर डीआईजी ने बताया, क्योंकि पीड़िता की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जाया जा सके, इसलिए आरोपी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पीड़िता की मां और एक रिश्तेदार को आरोपी से मिलवाया गया था। अब सीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है जो और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि आरोपी बच ना सके। डीआईजी के मुताबिक एसआईटी लड़की से वॉइस सैंपल के जरिए भी आरोपी की पहचान करवाएगी। इरशाद वली ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और 2 बार उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस मामले को लेकर अब शिवराज सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भोपाल रेप पीड़िता 1 महीने के बाद भी न्याय से कोसों दूर है, क्योंकि बीजेपी हमेशा पीड़िता को ही रेप का जिम्मेदार ठहराती है और कार्रवाई में ढील देती है, जिससे अपराधियों का फायदा होता है। राहुल ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा, यही है सरकार के बेटी बचाओ का सच। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।